सर क्लास शो नहीं हो रही है। सर जी नहीं चल रहा है क्लास। एक बार ये चेक करो, ये क्लास चल नहीं रही है, क्या बोल रहे हैं वो। माइक ऑन है क्या? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। हाँ ठीक है। तो हम कर रहे थे डोमेन रेंज के सवाल। विजिबल नहीं है? कैमरा ऑन, वो सेटिंग करना है। वो मैं विजिबल नहीं हूँ, बच्चे बोल रहे हैं मैं विजिबल नहीं हूँ, तो कर दो, वो ठीक कर दो, है ना। अब हो गया होगा, है ना। कुछ कर रहे हैं अभी वो, कुछ तो करते हैं ये लोग, पता नहीं क्या करते हैं। अब सही है। सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं डोमेनवा की। कर रहे हैं 2 मिनट रुक जा भाई, कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये 1 - 5 की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 7 raised to power -x -7, है ना। डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन, फाइंड द डोमेन। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड हो, है ना। एक्स की वैल्यू। हाँ नमस्कार भाई, अब हाँ सही करा दिया मैंने, हाँ। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो 1 - 5 की पावर एक्स, ऊपर पॉजिटिव पावर है, प्लस एक्स है। हाँ ऊपर प्लस एक्स है, नीचे -x है, 7 के साथ -x है। ठीक है, तो फिर कंडीशन क्या लगाएंगे इसमें, 1 - 5 की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 7 की पावर -x -7। ये क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी 0 या उससे बड़ी, है कि नहीं। अब इसमें क्या है, आप क्या कह सकते हो कि 5 की पावर x, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। 7 की पावर -x, ये क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव होती है ना। हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो अपन इसमें क्या करें, ऊपर कुछ दे रखा है, यहाँ पावर नेगेटिव आ रही है ना, तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 की पावर x से। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 7 की पावर x, और आ जाएगा 1 - 5 की पावर x, और आ जाएगा 7 की पावर x, 7 की पावर -x कितना आएगा 1। 7 × 7 की पावर x कितना आएगा, 7 की पावर x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 7 की पावर x से, इनइक्वालिटी को। ये मैंने क्या किया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में डिवाइड किया, कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है। और ये मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो भाई अब कितना जाएगा, 1 - 5 की पावर x डिवाइडेड बाय 1 - 7 की पावर x+1, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर x -1 अपॉन 7 की पावर x+1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है ना, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। तो अब जैसे लीनियर होता है ना, लीनियर अपॉन लीनियर होता है, वैसे ही यहाँ पर इसका भी रूट आ रहा है ना, इसका भी रूट आ रहा है, जस्ट लाइक लीनियर, लीनियर की तरह रूट आ रहा है ना। तो रूट आइडेंटिफाई करते हैं इस फैक्टर के, 5 की पावर x-1, इसका रूट बताओ क्या आ रहा है। इसका भी रूट बताओ 7 की पावर x+1 -1, इसका रूट क्या आ रहा है। तो किस वैल्यू के लिए 0 आ रहा है, x का वैल्यू 0। ये किस वैल्यू के लिए 0 आ रहा है, x का वैल्यू -1, है ना। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इससे थोड़ा आइडिया लगेगा अपने को। अच्छा, तो भाई ये जो 5 की पावर x-1 है, ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों ही फंक्शन है ना, चाहे ये फंक्शन ले लो चाहे आप ये फंक्शन ले लो, दोनों ही फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन।
इंक्रीजिंग फंक्शन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से सोच सकते हो, क्योंकि 5 की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन है। x की वैल्यू बढ़ाओगे तो 5 की पावर x बढ़ेगा, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो 5 की पावर x -1 भी बढ़ने लगेगा। 7 की पावर x + 1 ये भी इंक्रीजिंग है, x बड़ा करोगे है ना, तो ये वैल्यू बड़ी होने लगेगी, x का वैल्यू छोटा करोगे तो वैल्यू छोटे होने लगेगी, कोई अंतर थोड़ी ना है, कोई बेसिकली 7 × 7 की पावर x ही लिखा हुआ है। तो अगर ये जब जब बढ़ेगा तो 7 मल्टीप्लाइड बाय बड़ा नंबर बड़ा ही होता जाएगा। ठीक है, लिखो यहां तक। एक मिनट, हाँ जी। तो अब अपन मार्क कर लेते हैं इसके रूट्स है ना, इस यहाँ पर ना, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है इसके रूट्स, न्यूमरेटर का रूट और डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर का रूट आ रहा है 0, डिनोमिनेटर का रूट आ रहा है -1। अब आप साइन डालो यहाँ पर है ना, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से, इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से ये जो क्वांटिटी है एक दफे 0 है, और 0 से बड़ा कर दोगे तो पॉजिटिव है, और 0 से छोटा कर दोगे तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। आराम से सोच लो, 5 की पावर x 0 पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये पूरा 0 आ रहा है, 0 पर ये 0 है, 0 से बड़ा करोगे पॉजिटिव है, 0 से छोटा करोगे नेगेटिव है। इसी तरह से यहां पर x अगर 0 से बड़ा कर दिया तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 7 से बड़ा, 7 से बड़ा -1 क्या हो जाएगा, 6 से बड़ा। हाँ, लेकिन अपने को इनइक्वालिटी में केवल पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब होता है, वैल्यू से मतलब नहीं होता। तो 0 से बड़ा करने पर ये वैल्यू 7 से बड़ा, 7 से बड़ा -1, 6 से बड़ा, 6 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आएगा, पॉजिटिव। विच मीन्स कि x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव है। 0 से छोटे में क्या होगा, न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा आपका नेगेटिव, बस केवल इतना सोचो, वैल्यू क्या आएगी मत सोचो। -1 से बड़े के लिए यहां पर क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 7 की पावर में तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा -1 क्या आएगा, पॉजिटिव। तो -1 से 0 में यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर -1 से कम कर दोगे तो न्यूमरेटर आएगा 1/5 से छोटा, 1/5 भाड़ में गया, आप तो सोचो 1 से छोटा है, 1 से छोटा -1 क्या आएगा, नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव और ऊपर भी नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आपने आंसर दिखना है 0 से बड़ा, -1 शामिल करोगे नहीं, क्योंकि -1 के लिए आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां पर आएगा आंसर -∞ से, यहां लिख दो, -∞ से आ जाएगा -1, और सॉरी -1 पर ओपन आएगा, और 0 पर क्लोज आ जाएगा, क्योंकि 0 पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वो बात सच है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो 0 आपको आंसर में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, उनका सिग्निफिकेंस ये था कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, तो आपने यहाँ पर देख लेते हैं ना, जैसे 5 की पावर x -1 है, ठीक है, 5 की पावर x -1 है, ये एक फंक्शन है, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, मतलब 5 की पावर x का ग्राफ, पूरा ग्राफ ही बताया था मैं एक साथ। तो ये 5 की पावर x का ग्राफ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एजमटोट आएगा, जब x जो है आप -∞ करोगे तो y कोऑर्डिनेट है ना, ये 0 है, 0 -1 कितना आ जाएगा, -1। तो आपका एजमटोट पहले जो था, पहले आपका एजमटोट था y इक्वल टू 0 है ना, x एक्सिस, अब आपका एजमटोट हो गया -1, ठीक है, और ग्राफ आ जाएगा ऐसा, ओरिजिन से पास कर जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल साइन स्कीम डिसाइड कर रहा है ये कि अच्छा ओके, 0 से आगे पॉजिटिव, 0 से पहले नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल लीनियर की तरफ, जस्ट लाइक अ लीनियर, जस्ट लाइक अ लीनियर। डिनोमिनेटर में भी आप लीनियर कर सकते हो, तो डिट्टो लीनियर की तरह, आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, दोनों फंक्शन सेम नहीं है, ठीक है ना, ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है, किंतु परंतु बट मगर लेकिन, किंतु परंतु बट मगर लेकिन, अगर इनइक्वालिटी की टर्म में देखें तो दिस दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी, देयर आंसर वुड बी सेम। आप समझ रहे हो, नेचर ऑफ फंक्शन x, नेचर ऑफ फंक्शन 5 की पावर x -1, दे आर सिमिलर इन द सेंस कि 0 से आगे पॉजिटिव है, 0 से पहले नेगेटिव है। द नेचर ऑफ द फंक्शन 7 की पावर x +1 -1, x -1 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, जस्ट लाइक दिस फंक्शन। तो साइन स्कीम दोनों की सेम आ रही है, आप समझे, साइन स्कीम दोनों की सेम आ रही है, फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है, दोनों अलग अलग है,
पर ये दोनों का साइन स्कीम अलग अलग है, ठीक है, सेम है, सॉरी सेम। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डोमेन बताना है, इसका डोमेन बताना है, ठीक है, फाइंड द डोमेन। अरे अभी बता दूंगा, तू चिंता मत कर, भाई बैठा है इधर, काय का चिंता कर रहा तू। हाँ, सुनो भाई, ऐसा होता है, तो मैं कह रहा था ऐसा होता है कि जहाँ कहीं भी मार्केट में अगर साइन इनवर्स दे रखा है ना, साइन इनवर्स दे रखा है, ठीक है, तो जैसे साइन होता है ना, साइन होता है, साइन ऑफ एक्स होता है, इसका रेंज होता है ना, इसका रेंज होता है क्या, -1 से 1, यानी कि ये उगलता है, साइन एक्स क्या उगलता है, जैसे ड्रैगन आग उगलता है वैसे ही साइन एक्स उगलता है, वैल्यूज -1 से 1। और खाता क्या है ना, एक्स क्या होता है, एक्स इज एनी रियल, ठीक है। साइन इनवर्स इसका उल्टा करता है ना, उल्टा करता है। साइन इनवर्स खाता वो है जो साइन इनवर्स साइन एक्स देता है, जो ये देता है वो ये लेता है, ठीक, साइन इनवर्स वो लेता है। तो आप साइन इनवर्स के अंदर क्या क्या डाल सकते हो, केवल वो नंबर डाल सकते हो जो -1 से 1 हो। साइन इनवर्स के अंदर आप वही डाल सकते हो जो आपका -1 से 1 हो, ठीक है। इतना सा कंडीशन याद रखना, बाकी इनवर्स के बारे में अगले चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि येन केन प्राक्रेण कभी कभार इधर उधर भूले भटके साइन इनवर्स कहीं मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इसके डोमेन की कंडीशन ये होती है, बस इतना याद रखना। साइन इनवर्स अगर दे रखा है, और कॉज इनवर्स की भी सेम होती है, कॉज इनवर्स ऑफ लफड़ा, ठीक है, अगर आपको इसको लफड़े को मतलब कॉज इनवर्स लफड़े को डिफाइन करना है, तो आपका लफड़ा जो है वो -1 से 1 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है। बाकी टेन इनवर्स वगैरह, टेन इनवर्स का भी बता ही देता हूँ, है ना, लगे हाथ, ठीक है। टेन इनवर्स के अंदर वो जो प्रोफाइल है वो क्या होता है, आर, ऑल रियल, है ना, ऑल रियल, है ना। तो इट कैन बी ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो उसका टेन इनवर्स डिफाइंड होता है। उसका रीजन क्या है, 10x का रेंज कितना होता है, आर, है ना, बिकॉज बिकॉज रेंज ऑफ 10x इज आर, रेंज ऑफ 10x इज आर, 10x इज ऑल रियल, ठीक है। जो रेंज होता है वही इनवर्स का डोमेन होता है, ठीक है। सर मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, हाँ बस बस बस, ठीक है, अब ज्यादा मत बोल, ठीक है ना। हाँ, अब भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वांटिटी तो दिख रहा है शक्ल से ही पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव है, तो -1 से बड़ा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑल रियल, है कि नहीं। एक्स अगर रियल है, रियल नंबर का मॉड पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 5 पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव आपका ग्रेटर देन -1 होगा, हमेशा होगा, ठीक है। और ये वाला देखते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, उधर उसका लेते हैं, तो मॉड एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। राइट साइड देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक लिखो एक बार, मैथ्स कैसे रिवाइज करें बेटे, नहाओ धो, है ना, कपड़े उतार के, और फिर आ जाओ टेबल पर कपड़े पहन के, है ना, और फिर पढ़ाई करने लग जाओ, और क्या। मैथमेटिक्स कैसे रिवाइज करें, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, अरे मोरी मैया रे राम, है, पढ़ाई कैसे करें, हैं, देख रहे हो आप कैसे कैसे क्रिएटर्स आ गए हैं मार्केट में, हैं, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, वाह, ठंडक पड़ गई, ठंडक कलेजे को आज, हैं। बच्चों को लगता है कि अरे चुप, क्या कहते हैं, मैं कह रहा था, हाँ स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अच्छा, एक चीज देखो आप कि मॉड एक्स का जो स्क्वायर होता है, मॉड एक्स का जो स्क्वायर होता है और एक्स का जो स्क्वायर होता है वो सेम होता है, दोनों बातें सेम है ना। तो इसको है ना, एक्स स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं, मॉड एक्स का ही स्क्वायर लिख लेते हैं ना, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स और -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मॉड एक्स को m बोल देते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव दिख ही गया होगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट से, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट -4 आ रहा है। अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसके दो रूट मान लेते हैं, अल्फा और बीटा, तो m माइनस अल्फा m माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और पैराबोला है जिसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा है। पैराबोला है, दो रूट हैं अल्फा और बीटा, अपवर्ड फेसिंग है, तो जीरो से बड़ा कब होगा? माइनस इनफाइनाइट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इनफाइनाइट। यानी कि एम या तो हो जाए लेस देन इक्वल टू अल्फा छोटा रूट, या फिर एम हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा बड़ा रूट, है ना। और तो छोटा रूट आराम से दिख रहा है नेगेटिव होगा, और बड़ा रूट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? तो क्या मॉड एक्स लेस देन नेगेटिव, डज इट मेक एनी सेंस? मॉड एक्स एक नेगेटिव नंबर से छोटा है, क्या ये कोई बात सेंसिबल लग रही है? नहीं। तो ठीक है, फिर इसी से जाएंगे अपन। तो आपका आंसर आ जाएगा मॉड एक्स बड़ा है पॉजिटिव रूट से, है ना। पॉजिटिव रूट निकालना है इसका, कितना आ रहा है? माइनस बी प्लस, हाँ कर रहा हूँ, मैं भी कर लेता हूँ, क्वाड्रेटिक मुझे भी आता है थोड़ा सा। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, है ना। अब मॉड एक्स अगर किसी नंबर से बड़ा है, जब भी ऐसा है कि मॉड एक्स जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो एक्स 2 या 2 से बड़ा होगा, या फिर एक्स का वैल्यू होगा -2 से छोटा। यहाँ पर भी आपका इसी तरह से आंसर आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए 1 प्लस √17/2, है ना। या फिर और एक्स लेस देन इक्वल टू इसी का नेगेटिव -1 प्लस √17/2 का नेगेटिव से छोटा, है ना। मैं थोड़ा बोल के दे दूं, 1 प्लस √17/2 से इन्फिनिटी यूनियन माइनस इनफाइनाइट से -1 माइनस √17/2 लिख लोगे, मतलब लिखने की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉज एक्स। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 मॉड sin x -4 मूड cos x। अगला क्वेश्चन है रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अगला क्वेश्चन है रूट ऑफ x -1 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। आप पहले लिख लीजिए आराम से, ना कोई जल्दी नहीं है, 3 क्वेश्चंस ओनली, 4 है बे। डोमेन निकालना है सबका, सॉरी हाँ रेंज निकालना है सबका, रेंज ऑफ ऑल, रेंज है ना। सर बैन गया था ये, और हमने भाजा भी था, ओके। भाज भज भुजिया तो नहीं था कहीं, भुजिया तो नहीं लिखे आप कहीं, आपने अगर भेजा है तो हमें अवश्य प्राप्त हुआ होगा। सर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा, फिर ग्राफ भी बना लिया। ग्राफ बना दिया आपने, अरे भाई साहब आपने इसका ग्राफ बना दिया। भाई इसका ग्राफ तो हमटी डमटी बना रहा था, और इसका ग्राफ बनाने के चक्कर में हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल। क्या कर दिया आप? हमटी डमटी गिर गया था दीवार से इसका ग्राफ बनने के चक्कर में, आप ऐसा कर दिए हैं। बड़े लगता है हेल्थी आदमी हो, वेल्थी आदमी हो, हेल्थी आदमी हो, है उसका ग्राफ बना डाला भाई। एक्स्ट्रा काम करता है लड़का, लगता है जरूर यूएस में जाके एमएनसी में काम करेगा, ओवर टाइम करेगा गूगल में जाके हम। चलो भी स्टार्ट करते हैं, आई थिंक थोड़ा थॉट दे लिया होगा आपने, है ना। मॉड साइन प्लस मॉड कॉज है, इसको देखते हैं। तो एक जो गलत थॉट है वो बता देता हूँ। जैसे इंडिविजुअल अगर मॉड साइन की बात करें, है ना, तो साइन क्या छोड़ता है? साइन अपनी ये छोड़ देगा जो उसकी होती है रेंज, और इसकी फिर आप वो करोगे, मिनिमम वैल्यू सोचोगे, वो कितनी होती है उसकी? 0 होती है। फिर आप इसकी वो वाली सोचोगे 1 या -1, तो इस इंटरवल का मॉड अपने को ये दे देगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कभी कभार बच्चे क्या करते हैं कि मॉड ऑफ कॉज एक्स के साथ भी वही ट्रीटमेंट 0 से 1, और फिर क्या करते हैं, अच्छा इन दोनों को जोड़ना है तो जी लो प्लस जी लो आ जाएगा, जी लो, और 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, और हट गलत हो जाएगा। रीजन इज सिंपल,
कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों का लघुत्तम मान एक साथ आ रहा है या दोनों का उच्चतम मान एक साथ आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 प्राप्त करना है, मान लो, है ना। तो मान लो 2 प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको इसको 90 करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे -90 से भी चल जाएगा, और इसको 0। तो दोनों एक साथ 1 तो हो ही नहीं रहे, तो 2 कहाँ से आ जाएगा? कद्दू आएगा, है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सवाल को देख करके सोचना होगा ना। जैसे स्क्वायर कर दो आप, है ना, क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। क्या आपको ये आइडिया लग रहा है कि हाँ y सर 0 या उससे बड़ा ही होगा? अच्छा, अगर सवाल होता माइनस ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉज एक्स, तो हम पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से ये कंक्लूड करते कि y नेगेटिव होगा। करते हम स्क्वायर ही, करते हम स्क्वायर ही, ठीक है, करते हम स्क्वायर ही, लेकिन पहले डिक्लेयर कर देते नेगेटिव। अच्छा, स्क्वायर कर दिया, तो भाई अभी ताजा ताजा बताया था कि मॉड साइन का स्क्वायर, है ना, मॉड यहाँ पर देखा था ना, कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ये लिखा है ये मॉड एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम है ना, तो मॉड साइन एक्स का स्क्वायर और साइन एक्स का स्क्वायर सेम ही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ सिन एक्स मॉड ऑफ कुज एक्स, ठीक, ये आ गया। और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। मॉड की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, 2 का मॉड साइन का मॉड कॉस का मॉड, और एक सिंपल सा फॉर्मूला नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा साइन 2x का मॉड, फिर साइन 2x का रेंज, है ना, मॉड साइन 2x का रेंज कितना आ जाएगा? 0 से 1 आ जाएगा। अभी ऊपर लिखा है ये कितना आ जाएगा? इक्का से दुक्का। ये हमारा स्क्वायर वाई है। अगर हमारा वाई स्क्वायर अगर हमारा वाई स्क्वायर अगर हमारा वाई स्क्वायर 1 से 2 है, और हमें पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि y की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है, तो y किसको बिलोंग कर जाएगा? y बिलोंग कर जाएगा 1 से √2, ठीक है। और अगर यही सवाल होता स्क्वायर करके माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर, तो सेम ही आएंगे, तो आपका आंसर अब की बार नेगेटिव आता। अब की बार आपका आंसर नेगेटिव आता मित्रों, नेगेटिव आता। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, ओपन कर रहे हैं तीसरा सवाल, है ना। वील बी डूइंग द थर्ड क्वेश्चन नाउ। अरे मेरे मेरे लॉजिकल एनालिटिकल भैया, तो थोड़ी देर शांत रहे, है ना। सवाल जो है टेलर मेड होता है, जरूरी नहीं ग्राफ बना के रेंज निकाले, है ना। बिना ग्राफ बनाए भी अपन रेंज निकाल सकते हैं। अभी पीरियोडिसिटी की ज्यादा बात नहीं हुई ना दोस्त। पीरियोडिसिटी की बात अगर कर लेते तो फिर मैं जल्दी जल्दी कुछ कुछ कर देता, पर अभी रुक जा भाई, अभी है ना काफी चीजें आएंगी। अभी ग्राफ की जरूरत नहीं है, बिना ग्राफ के भी हो रहा है ना। और ग्राफ बनाना चाहते हो तो मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, बट देर माइट बी स्टूडेंट्स हियर जो पीरियोडिसिटी उतना अच्छे से भी नहीं समझे हो, है ना। मॉड साइन का मैंने बनाया, आपने वो कंटेंट वाइज कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मॉड साइन का ग्राफ बना चुके हो ना आप लोग, बना सकते हो मॉड कॉस का, जोड़ भी सकते हो, इंटरवल भी ले सकते हो, है ना। थर्ड क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं, पन्ना कॉपी हो चुका है, हाँ जी, तो वो हटाता हूँ। हाँ जी, कहाँ पर अपन? थर्ड क्वेश्चन पर, आंसर नंबर थर्ड, ठीक है। ये आ रहा है, ये आ रहा है। इसको अपन क्या करें, इसको अपन कर ले अपन y, है ना। इसको भी स्क्वायर कर दो, है ना। दोनों अंडर रूट के बाहर पॉजिटिव आता है, अंडर रूट के बाहर पॉजिटिव आता है, तो स्क्वायर कर दो, है ना। वाई स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है सर। अब ये इत्तफाकन क्या हो गया, ये कांस्टेंट आ गया है ना, 3 आ गया, प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स, है ना। थोड़ा आइडिया लग रहा है? अच्छा हाँ, ओके सर, अब समझ में आया। ऐसा प्रोफाइल जहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ जाए, अच्छा, देखना पड़ता है मालिक, देखना पड़ता है कैसा है सवाल। अब मैं इस फंक्शन गुजरात ऑफ एक्स को मान लेता हूँ 2 माइनस एक्स और आपका 1 प्लस एक्स। कभी कभार रेंज के लिए अपने को डोमेन लिखना पड़ता है ना, तो डोमेन आप पहले से लिख के बैठ जाओ।
कितना होएगा बादशाह? 2 से कम आएगा, क्लियर, और -1 से बड़ा आएगा। x प्लस 1 पॉजिटिव है और 2 माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो x आपका आएगा -1 से बड़ा, x आएगा आपका 2 से छोटा। कितना आ जाएगा? -1 से 2। यहाँ तक लिखो एक बार, है ना, डोमेन निकाला अपन ने फंक्शन का, -1 से 2 के बीच में ही आएगा, इसके बियॉन्ड नहीं आएगा ना, लिख लो आराम से ना। इस अंडर रूट फंक्शन का डोमेन है -1 से लेकर के 2। इसके बियॉन्ड मुझे कुछ और ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, किसी और एक्स के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ एक हाँ हाँ, अरे रुक, हाँ कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि ये पैराबोला है, इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या ये डाउनवर्ड फेसिंग है? हाँ ये डाउनवर्ड फेसिंग है। इसके रूट कितने आ रहे हैं? एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है -1, है ना। तो पैराबोला बनेगा ऐसा, इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? इन दोनों का एवरेज, एवरेज कितना आ रहा है? हाफ, एवरेज आ रहा है हाफ, है ना। अच्छा, हमको मतलब किससे है? हम इसमें इसमें डालेंगे इसका, मतलब इसका रेंज अगर निकालेंगे तो x की जगह डालना केवल क्या है? एक तो -1 और एक 2 डालना है ना, -1 से 2, -1 से 2। इतना पार्ट ही अपने को देखने का है, इतना ही पार्ट मांगता है अपने को। क्या रे? इतना ही पार्ट अपन को चाहिए, तो इतना ही पार्ट चाहिए और इसका रेंज चाहिए। तो आपको लघुत्तम मान कहां पर मिलेगा भाई? अंडर रूट है ना, तो जीरो का रूट जो है मिनिमम होता है, तो जीरो आ जाएगा। और मैक्सिमम बड्डे नंबर का रूट क्या आएगा? बड्डा आएगा, तो x की जगह रख दो 1/2। तो 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/2। देखना भाई कितना आ रहा है? 3/2 का स्क्वायर आ गया क्या? 3/2 का स्क्वायर आ रहा है ये। ठीक है, बढ़िया। इसका रूट ले रखा है यहाँ पर, है ना, इसका अंडर रूट है। y की वैल्यू निकालते हैं। कितना आ रहा है? 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। अच्छा y नहीं है, वाई स्क्वायर है, नहीं तो वाई स्क्वायर है। 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वाई स्क्वायर 6 है। आंसर पहले ही पता है अपने को, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से, कि आंसर जो है पॉजिटिव आएगा, है ना, तो √6 लिया जाएगा। अला, ये गड़बड़ कर दिया। 3 प्लस 0 था ना, अरे पूरा रेंज लिखना था। 3 प्लस 0 कितना आ जाएगा? तो वाई स्क्वायर 3 आ रहा है उस केस में ना, वाई स्क्वायर आपका 3 आ रहा है, तो ये √3 आ जाएगा। ये है अपना आंसर। आप समझे, है ना। ये जो रेंज है ना, इसकी मैंने रेंज निकाल दी इस फंक्शन की, है ना, इस फंक्शन की मैंने रेंज निकाल दी है, इस फंक्शन की मैंने रेंज निकाल दी है, और आंसर मेरा ऐसा आ गया है ना, ठीक है। कर दो भाई, √3 से √6 है ना, ये अपना आंसर है। अच्छा डन हो गया। हाँ रुको, थोड़ा सोचने का टाइम मिलना चाहिए ना। अभी अपन कहाँ पर है? अपन दूसरे क्वेश्चन पर है ना। ये मैंने पन्ना कॉपी कर रखा था ना। हम्म, अब मैंने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, मैं इसको मिटा सकता हूँ ना। बड़बड़ा रहे हो क्या? है, क्या उम्र है तुम्हारी? अभी से बड़बड़ाना स्टार्ट? हाँ हाँ, समझ में आ गया है जी। 17 साल? बड़बड़ाने के लिए ये उम्र काफी कम है। बड़बड़ाने के हिसाब से ये उम्र काफी कम है। इसके रिवर्स ऑर्डर में अगर आप एज कर देंगे तो बड़बड़ाना लाजमी है। हम्म, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा सवाल है ना, आंसर नंबर 2। भाई लिखो पहले, मॉड ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ये आता है कंटिन्यूस। क्या मैंने बता दिया था कि कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस तो बताया होगा शुरुआत में, क्योंकि रेंज आप कैसे निकालोगे? हाँ, रेंज आप तभी निकाल सकते हो जब आपका फंक्शन जो है, आप मतलब कंटिन्यूटी का आइडिया हो। डिसकंटिन्यूस भी करेंगे अभी, पर डिसकंटिन्यूस का भी ग्राफ बना दूंगा। पर अभी आप ये देखो कि मॉड ऑफ कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा है इसके अंदर, अगर मान लो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है,
क्योंकि ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस। तो पहली चीज ये लिखी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है। अब मैंने सोचा इसका मैक्सिमा पता चल जाए, सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और मिनिमा पता चल जाए, तो आ गया ना आपका रेंज आ गया। जैसे साइन फंक्शन है, साइन एक्स है, सिंपल साइन एक्स लेते हैं, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो आप हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन का मिनिमा से मैक्सिमा बोल सकते हो कि उसका रेंज है ना। वैसे ही आपका यहाँ पर देखो 3 साइन, तो यहाँ पर मॉड ऑफ कॉस है ना, बेसिकली मॉड ऑफ कॉस और मॉड ऑफ साइन बेसिकली की इंग्रेडिएंट है, और दोनों घट रहे हैं। मान लो इसको एक फंक्शन है 3 मॉड साइन एफ है और एक आपका जी है। तो मेरा प्रस्ताव सुनिए आप, है ना, मेरा प्रस्ताव सुनिए, मेरा प्रस्ताव ये है कि अगर ये वैल्यू एक समय ऐसा आए कि बहुत बड़ी हो जाए और उसी समय पर ये सबसे कम हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ये इस y का क्या होगा, ये उस y का हो जाएगा मैक्सिमा। और मेरा एक और प्रस्ताव है दुर्योधन, मेरा एक और प्रस्ताव है, अगर f हो जाए मिनिमम और उसी समय पर काश ऐसा हो जाए कि ये g आ जाए मैक्सिमम, तो भाई साहब y कितना हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। क्या आपको ये प्रस्ताव मंजूर है? डू यू एग्री कि अगर मान लो दो फंक्शन है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पहला वाला मैक्सिमम और उसी टाइम पर आपका मिनिमम है, तो दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ फंक्शन। अगर ऐसा कोई x मिल जाए जहां पर f मिन है, दूसरा वाला मैक्स है, मिन माइनस मैक्स, ये एक्चुअली फंक्शन का हो जाएगा मिनिमा। ढूंढ के निकालो, ढूंढो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कोई ऐसा x मिल रहा है आपको, जहां ऐसा हो रहा है। हाँ, मॉड साइन आप 90 ले लो, मॉड साइन का मैक्सिमा कितना है, 1, मॉड साइन का मैक्सिमा कितना है, 1, मॉड कॉस का मिनिमा कितना है, 0, मॉड कॉस का मैक्सिमा कितना है, 1, मॉड साइन का मिनिमा कितना है, 0। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना साइन कॉस एक दूसरे के, तो 3 माइनस 0 ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, और 0 माइनस 4 ये हो जाएगा मिनिमम। रेंज आ जाएगा -4 से 3, ठीक है। इसमें a cos b साइन नहीं लगा, a cos b साइन। कई बार बच्चा क्या बोलता है, सर -5 से 5 आ जाएगा क्या, हट, ठीक है, -5 नहीं आ पाएगा, -5 नहीं आ पाएगा, ठीक है। -4 से 3 आएगा, कंटिन्यूटी का फंडा लगेगा इसमें, कंटिन्यूटी का। और इसी में आप एक और सवाल कर सकते हो, मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, भाई इसमें क्या होगा, इसका रेंज बता दो फटाफट 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 फटाफट। मॉड साइन माइनस मॉड कॉस, -1 से 1 है ना, सिंपल, -1 से 1 आ जाएगा, है ना, -1 से 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आ गए अपने ये वाले सवाल पर ना, इसमें चलो डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स से होगा ये सवाल, करो डिफ्रेंशिएट। और ये भी ऑब्जर्व कर लो कि स्क्वायर करके ना ये प्रोफाइल नहीं बन पाएगा, एडिशन आपका कांस्टेंट नहीं आ रहा है ना, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेट द डिफरेंशिएशन बिगिन। अच्छा हाँ, मैं ना मंडे ट्यूसडे को जा रहा हूँ, तो कल आपकी क्लास हो सकती है। मैं कल आपकी क्लास किस टाइम पे लगाऊँ, 11th वालों की भी लगेगी और आप लोगों की भी लगेगी, और शायद रिपीट है एनी टाइम ना। हाँ ठीक है, ओके। हाँ पोस्ट लंच कर लेंगे, पोस्ट, हाँ पोस्ट लंच, क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा ऑफिस में, मैं या फिर मैं अरेंज कर लूँगा किसी को, ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाला देखते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। एक मिनट यहीं कर लेते हैं, शायद आंसर नंबर 4 है ना, डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स है ना। भाई रूट एक्स का थोड़ा ध्यान रखना है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो इसका आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स -1, और यहाँ पर आपका +2 है, और 1/2 रूट एक्स आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस एक्स, और यहाँ पर 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1 है ना, ऐसा आ जाएगा चेन रूल में। एक्स -1 का तो डेरिवेटिव 1 ही है, ये कैंसिल आउट, ओपन देख पा रहे हैं 1/2 रूट एक्स -1 -1/रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। अब हमने इसमें एलसीएम लिया, तो न्यूमरेटर पार्ट में आ रहा है 3 माइनस एक्स माइनस ट्वाइस रूट एक्स -1 है ना, और डिनोमिनेटर में आ रहा है ट्वाइस रूट एक्स -1 और रूट ऑफ 3 माइनस एक्स है ना, ऐसा आ रहा है। तो भाई
लाजमी सी बात है कि अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है। न्यूमरेटर पार्ट अपने को देखना है, न्यूमरेटर पार्ट। तो न्यूमरेटर को सबसे पहले आप जीरो कर लो पहले तो, है ना। निकालो एक्स कितना आ रहा है, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमरेटर पार्ट को जीरो किया, कितना आया, रूट ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस रूट एक्स माइनस वन, स्क्वायर कर दिया। 3 माइनस एक्स आ रहा है बराबर 4 इंटू एक्स माइनस वन, 3 और 4 7, और ये आ रहा है 5x। एक्स आ गया आपका 7/5, है ना, ये आपका एक्स का वैल्यू है जब ये जीरो हो रहा है। मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, बहुत छोटी सी बात, जरा सी बात है, आप बताना, अगर मैंने एक्स का वैल्यू, है ना, क्योंकि जीरो तो एक ही जगह हो रहा है, ये जीरो तो एक ही जगह हो रहा है ना। 3 माइनस एक्स आपको क्या लग रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? एक्स का वैल्यू बढ़ाओगे तो 3 माइनस एक्स बढ़ेगा कि घटेगा? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। एक्स माइनस वन आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। तो अगर आपका किसी समय पर ये जीरो आ रहा है, किसी समय पर ये जीरो आ रहा है, ठीक है, और आपने एक्स की वैल्यू बड़ी कर दी, यानी कि यहाँ पर क्या है, सॉरी टू, यहाँ पर क्या है, टू है, एक्स का वैल्यू आपने 7/5 से बड़ा किया, टू, तो टू रख के देख लो मेरे भाई, टू रख के देखो कितना आ रहा है, वन माइनस, वन माइनस टू इंटू क्या रखा था, टू रखा था ना, तो वन माइनस टू बन रहा है, वन माइनस टू कितना होता है, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। कारण क्या है कि ये कम हो चुका है, ये कम हो चुका है और ये बढ़ चुका है, छोटा माइनस बड़ा, अभी तो बराबर थे, पर ये चीज छोटी हो गई और ये चीज बड़ी हो गई, तो छोटा माइनस बड़ा कितना हो जाएगा, नेगेटिव, और पीछे कितना है, पॉजिटिव, समझे, क्योंकि डिक्रीजिंग है ना। अब ये बड़ा हो जाएगा, वन ले लो आप, वन लिया ना, कितना आएगा, रूट 2, और ये कितना जाएगा, जीरो, रूट 2 माइनस जीरो कितना जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि यहां पर ग्राफ इंक्रीजिंग था और आगे चल के हो गया डिक्रीजिंग, यानी कि बीच में 7/5 पर मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा आएगा, ठीक है। बनाते हैं अब ग्राफ। नहीं करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, अभी शांति रख, अभी पहले लिख ले एक बार, लिखना मत छोड़ना, बस ध्यान रखना, क्योंकि आपको, मैं आपको बताऊं लोगों ने क्या कर रखा है कि लिखो, लिखना बाद में, ठीक है, पहले समझ लो, ठीक है, वो गलत है वो, ठीक है, वो गलत है। उसका कारण ये समझ में आपको थोड़ी देर में आ जाएगा, क्योंकि मैं 10 सेम टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ ना, आप देख लो, 10 आपको सेम, मतलब सेम नहीं, मतलब लेवल अप करते, लेवल अप करते हुए चलते हैं, आप देख रहे होगे बार बार हर क्वेश्चन कनेक्टेड है पिछले वाले क्वेश्चन से, है ना। ठीक है, तो आपको अभी अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आया, तो अगला क्वेश्चन का करीब 70-80% सेम होता है, वहां तक आप पहुंच गए, आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आपने लिखा नहीं और मिस कर दिया, आपकी नोट्स कॉपी में नहीं गया, तो फिर वो क्वेश्चन कई बार हाथ से निकल जाता है, वो चला गया, ठीक है। तो आधा काम 80% अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, लिखने से वो ऑटोमेटिकली समझ में आता है, प्लस मैं टाइम भी दे रहा हूं आपको, रुको, वेट करते हैं, आने दो, ठीक है। मोटा माटी आपने ये देखा कि डेरिवेटिव जीरो कर दिया, तो उससे अपन ने न्यूमरेटर पार्ट जीरो करके 7/5 आया, और 7/5 से अगर कम कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बड़ा माइनस छोटा कितना आएगा, पॉजिटिव, और 7/5 से बड़ा कर दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा माइनस बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव। तो बड़ा छोटा ये थोड़ा आइडिया लग गया हल्का सा। अब आपने क्या करना है, ये तो मिटा देता हूँ ना, हाँ। अब आपने बस ग्राफ बनाना है ना, बस आपने ग्राफ बनाना है, ये इंफॉर्मेशन अपने पास है, और डोमेन कितना है इसका, वन से बड़ा, एक्स वन या वन से बड़ा होगा, एक्स तीन से छोटा होगा, तो डोमेन तो बहुत ही छोटा है मेरे भाई, 1 से 3 है। वन पर निकालना फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू वन पर वैल्यू कितना आ रहा है, वन पर ये जीरो आ रहा है, ये कितना आ गया, 2√2, ये एक पॉइंट है इस ग्राफ पर, 1, 2√2, इसको मार्क कर लेते हैं, मोटा माटी पकड़े तो ये 3 आ रहा है करीब करीब, है ना, ये 2√2 आ गया। अब पहले ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, 7/5 तो बहुत पास है, 7/5 तो बहुत पास है यहाँ पर है, और फिर एंड पॉइंट क्या है डोमेन का, 3 है ना, पहले 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा। तो अभी ग्राफ कैसा आएगा, अभी ग्राफ आपका बढ़ेगा, है ना, ये ग्राफ आपका बढ़ गया, है ना, और अब 7/5 से ग्राफ आपका कम होगा, 3 पर वैल्यू कितना आ रहा है फंक्शन का, वाई कोऑर्डिनेट 3 पर कितना है, ये जीरो, और ये कितना आ गया, √2 आ गया। भाई √2 छोटा है या 2√2 छोटा है, √2 छोटा है, 2√2 छोटा, √2 छोटा, है ना, तो 3 पर वैल्यू √2 आ रही है ना, मोटा माटी पकड़े तो यहाँ पर आ रही है वैल्यू,
ये √2 है ना, ये √2 तो अब पहले बढ़ेगा और फिर आगे जाके आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, है ना। ये 7/5 पर आपका मैक्सिमा है। हाँ जी, तो दोबारा देखो, पहले आपका ग्राफ इंक्रीज करेगा, फिर आगे जाके आपका ग्राफ डिक्रीज कर जाएगा। क्या आ रहा है इस ग्राफ का रेंज, बता सकते हो? सबसे छोटी वैल्यू आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है, यानी कि √2 पर, और सबसे बड़ी वैल्यू, अच्छा वो तो निकालनी पड़ेगी, है ना, 7/5 डालना पड़ेगा फंक्शन में। तो मैक्सिमा एट, है ना, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 7/5। भाई ये तो करना पड़ेगा। 7/5 -1 कितना हो जाएगा, 2/5 का रूट आ जाएगा। और आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 7 8 8/5 आ रहा है ना, 8/5। तो नीचे रूट है, हाँ √5, और ऊपर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 4√2, 5√2 आ रहा है ना, 5√2 आ रहा है ऊपर। तो ये आ जाएगा आपका √10 आ जाएगा, है ना, √10, है ना। यहाँ पर आपका y कोऑर्डिनेट है √10। तो मैक्सिमा इज √10, मैक्सिमा आ रहा है 7/5 पर, और फंक्शन कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस का कारण मत पूछना। रेंज आ रहा है √2 से, है ना, रेंज यहाँ पर लिख देते हैं। रेंज आ रहा है आपका √2 से लेकर के √10, ठीक है। हाँ भाई, आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है, इसका रेंज निकालना है AMGM से ना। ओहो। हम्म, हाँ हिंट, इतना हिंट ठीक है, वैसे पूरी तरह सही बात नहीं बोली है मैंने, पूरी तरह सही बात नहीं बोली है। पर ठीक है, आप समझ जाओगे ना, हिंट दिया है मैंने, जरूरी नहीं है ये बात पूरी तरह एज इट इज सही हो। ठीक है, आपको AMGM से इसका रेंज निकालना है, ठीक है। ओके, चलो कोई नहीं, मैं आपको बेटर हिंट दे देता हूँ, ठीक है, बेटर हिंट दे देता हूँ। इसका रेंज AMGM से निकालना है, ठीक है। अब मैंने आपको हिंट दे ही दिया है मेरे ख्याल से, अब तो आप जिसको पकड़ना होगा पकड़ लेगा, है ना। बाकी अगर नहीं हो पाता है तो अगली टर्न पे बात करेंगे फिर, ठीक है। ये दो सवाल हैं, दोनों का AMGM से भी आप कर सकते हो सवाल, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, तो इसका ट्राई कर लेना आप, ठीक है। हैं, कुछ कह रहे हो बिटवा? हाँ, इसमें ग्राफ, इसमें डिफरेंशिएट कर दिया बस, तो अपने को पता चल गया कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है ना, इतना सा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना होता है बस, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये देखो ना आप, इसको देखा करो हर बार, मैं ना इस तरह से डेरिवेटिव का साइन स्कीम बनाता हूँ, शायद आपके फिजिक्स के टीचर्स ने बनाया होगा। साइन स्कीम, साइन स्कीम ऑफ dy/dx, कि कई बार आपने देखा होगा, कई जगह एक्सिलरेट कर रहा है फिर डीएक्सिलेट कर रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है वेलोसिटी कम कर रहा है। क्या क्या क्या, दोबारा बोलना। हाँ, तो भाई ये बहुत अच्छा सवाल पूछा लड़के ने, प्लीज इसके लिए तालियां, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है कि अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ है ना, कि हाँ शुरुआत में बढ़ रहा है और आगे घट रहा है, तो आप मिनिमा आपको चेक करना पड़ेगा, मिनिमा चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमा श्योर है, मैक्सिमा श्योर है कि 7/5 पर आएगा, आप समझो बात, है ना। आप ऐसे देखो, ये वाला ग्राफ है, और आपको तो बस ये पता है डेरिवेटिव, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो है, इधर आपका ऊंचा है कि इधर ऊंचा है, इधर ऊंचा है कि इधर ऊंचा है, तो मिनिमम आपको चेक करना पड़ेगा, मिनिमम चेक करना पड़ता है। इस तरह के ग्राफ में मैक्सिमा श्योर है, मैक्सिमा श्योर है, dy/dx से आ जाएगा, ठीक। और अगेन सेम रिपीटिशन, कि अगर आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, मिनिमा आ गया आपका, ठीक, या ग्राफ ऐसा है, मिनिमा तो श्योर है कि यहां पर आएगा, पर मैक्सिमा यहां पर है कि यहां पर है, वो आपको देखना पड़ता है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। देखना पड़ेगा वैल्यू पुट करके, बड़ी बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है, छोटी वैल्यू कहाँ आ रही है, जैसे मैंने भी देखा था। हम्म, अगला सवाल, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ कॉज एक्स, रेंज निकालना है इसमें भी, प्लस अंडर रूट ऑफ कॉज ऑफ सिन एक्स, ठीक है, इसका रेंज आपको बताना है क्या है।
सर जीरो समझ नहीं आया, जीरो कहाँ पर बेटा? भाई जीरो आपने क्यों कहा? जीरो तो यहाँ पर कहीं ना वाई कोऑर्डिनेट ना एक्स कोऑर्डिनेट है ना। थोड़ा एक बार इलेबोरेट करो, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा फैला करके कि क्या कह रहे हो आप, मैं समझा नहीं। हाँ ठीक है, 5 मिनट लास्ट में, 10 मिनट ले लेना। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें भी आपको ये देखना है कि ये फंक्शन दोनों कंटिन्यूस है ना। कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कितना आएगा? कंटिन्यूस आएगा। हम्म। अब कंटिन्यूटी से देखो, है ना, कंटिन्यूटी से देखो कि क्या होगा, है ना। तो क्या दोनों का एक साथ मैक्सिमा अगर आ गया, एक साथ दोनों का मैक्सिमा प्लस मैक्सिमा, तो क्या ये मैक्सिमा कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। मेरा दूसरा सुझाव, अगर दोनों का एक ही जगह पर एक ही ऐसा एक्स मिल गया जहां पर मिनिमा आ रहा है, तो क्या उसे इस पूरे फंक्शन का मिनिमा कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। समझ लो, एडिशन में कुछ और चलता है, डिफरेंस में अभी डिफरेंस भी देखा था अपन ने, थोड़े टाइम पहले अपन ने डिफरेंस भी देखा था। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज अगर उनका डिफरेंस ले रहे हो तो ऐसा फंडा लगेगा। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज, क्योंकि अंडर रूट के बाहर क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो उनके एडिशन में ऐसा फंडा लगेगा। तो मान लो मेरे को इसका मैक्सिमा निकालना है साइन का, तो साइन का मैक्सिमा है ना, इसका सोच रहे हैं ना, इसका सोच रहे हैं मैक्सिमा। तो मेरे भाई साइन का मैक्सिमा कितना आता है? 1 आता है। कब आता है? जब अंदर कितना आ जाए? 0 आ जाए, है ना। सॉरी, अंदर कितना आ जाए? 90 आ जाए। वो तो नहीं आ पाएगा। क्या कॉज एक्स, क्या इस संसार में कोई ऐसा एक्स है जब कॉज एक्स हो जाएगा आपका पाई/2, या आपका साइन 5 पाई/2 आता है फिर, है ना, या 9 पाई/2? भाई ये तो औकात ही नहीं है, ये खुद ही 1.5 होता है, 1.57 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा वैल्यू हो सकता है साइन ऑफ कॉज एक्स का, क्योंकि आप थोड़ा सोचो ना, साइन के अंदर क्या डाल रहे हो आप? साइन के अंदर आप एंगल डाल रहे हो। एंगल क्या है? -1/7। और आपने सर्कल बनाया, सर्कल या कोई भी आप कैसे भी देख लो, साइन ने अगर एंगल लिए -1 रेडियन से लेकर के 1 रेडियन, तो साइन तो आपका फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे बड़ा वैल्यू क्या आएगा? 1 पर आएगा। तो कॉस जब 1 हो जाएगा तब आएगा, ये मैक्सिम है इसका, ये इसका मैक्सिमम है। ठीक, समझ में आ रही बात? साइन ऑफ कॉज एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन एंगल्स में से, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है, इन एंगल्स में से कौन से एंगल पर साइन का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा? तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, में सबसे बड़े एंगल पर बड़ा आएगा। थोड़ा सा पहचानने की बात यह है कि cos x 1 है, cos x 90 नहीं होता, तो साइन को 90 मिल ही नहीं पा रहा है, तो जो सबसे बड़ा एंगल है cos की जो वैल्यू है, रेडियन की टर्म में सोचना है, तो वो 1 है ना, साइन 1। ठीक है जी। यहां पर इसका मैक्सिमम वैल्यू cos क्या खाए, cos क्या खाए कि वो सबसे बड़ा हो जाए? तो भाई cos 0 खा ले, खा लेगा तो कितना आ जाएगा? 1। क्या ये 0 होता है? हाँ होता है। x का वैल्यू n पाई कर लो, और x का वैल्यू n पाई कर ले, x का वैल्यू 0 कर ले, 0 कर ले, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 1 का रूट भी कितना आ जाएगा? 1। तो 0 रखा यहाँ पर। अच्छा देखो, देखो 0 करके क्या हो रहा है? ये भी मैक्सिमम हो रहा है, ये भी साइन 1 जो कि मैक्सिमम है, और 0 रख के ये भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये सिचुएशन आ गई है, ये कौन से एक्स पे आ गई है? एक साथ आ गई है, और ये पहला वाला आ गया है साइन 1 का रूट, और अगला वाला आ गया है 1। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या मिनिमम हो सकता है? साइन के अंदर क्या रख दें कि मिनिमम आ जाए? कॉस ये वाला रख दो आप। लेकिन लेकिन ये तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ आपने रख दिया -1, ये तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 1 रेडियन, यानी कि साइन 57 डिग्री, माइनस ऑफ साइन 57 या 60 पकड़ लो, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं हुआ ना, नॉट डिफाइंड हुआ। अच्छा, तो यह तो डोमेन का भी चक्कर चलेगा, वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, तो इन एंगल्स में से ये सारे एंगल तो मैं रख ही नहीं सकता इस फंक्शन के अंदर, मुझे तो cos x को पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा, यानी कि मुझे इस फंक्शन के डोमेन के हिसाब से cos x को 0 या उससे बड़ा करना ही पड़ेगा, और 1 या 1 से छोटा तो बेचारा होता ही है। अच्छा, भाई अंडर रूट का मिनिमम वैल्यू वैसे भी क्या आएगा? 0 आ सकता है क्या? ये आ जाएगा, आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू कब आ जाएगा? जब x का वैल्यू कितना ले लोगे? 90, है कि नहीं? रूट के बाहर, रूट के बाहर सबसे छोटी चीज जो निकल के आ सकती है ना, रूट एक्स अपन ने देखा है, वो क्या है? 0 है, और वो कब आ रहा है? 90 पर आ रहा है। अच्छा, 90 पर ये क्या है? क्या इसका मिनिमा आ रहा है कि मैक्सिमा आ रहा है?
आइए देखते हैं यहाँ पर कॉस के अंदर डाल रहे हो आप, कॉस के अंदर डाल रहे हो आप, क्या डाल रहे हो आप, -1 से 1। तो कॉस का ग्राफ बना रहा हूँ 90,0 पर, ये है, ये -90,0 है। और कॉस को क्या खिला रहे हो आप, कॉस को खिला रहे हो आप एंगल जो -1 से 1 है। कॉस के अंदर अगर एंगल -1 से 1 है, यहाँ पर है अपन, यहाँ पर है अपन, इस पार्ट का सबसे छोटा वाई कोऑर्डिनेट कहां पर आएगा बताओ आप। इस पार्ट में सबसे छोटा वाई कोऑर्डिनेट आएगा जब आप x को क्या रख दोगे 90, 91 नहीं, x को 90 sin 91 cos 1, देख रहे हो आप ये वाला पार्ट। तो यहां पर ये सबसे छोटा है और इसी का cos जो है सबसे छोटा आएगा। तो 90 पर है ना मिनिमा, ये आपका x इक्वल टू 90 पर आ गया है ना। मैक्सिमा कब आएगा वो तो देखा ही था अपन ने, 0। जब आपका अंदर 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो भाई ये तो मुबारक हो भाई, है 90 पर ये आ जाएगा 0 और 90 पर वो कितना आ गया, साइन 91 cos 1, रूट ऑफ cos 1। ये आपका क्या आ गया मिनिमा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर यहां पर लिख रहा हूं, रूट ऑफ cos 1 से लेकर के 1 प्लस रूट ऑफ साइन 1, ये अपना आंसर है। ठीक है, थोड़ा और लेवल अप कर लिया अपन ने, है ना, थोड़ा और लेवल अप कर लिया। भी आगे चले। कर लेना प्रोसेस, अभी 2 दिन है तुम्हारे पास से ना, मतलब कल भी क्लास है, वैसे कर लो, आज रात का टाइम है, प्रोसेस कर दो। हो गया भाई प्रोसेस, है ना, थोड़ा प्रोसेसर को तेज भगाओ भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एफ दे रखा है अपने को 1 से लेकर के 3 से लेकर के आर। फंक्शनल रूल दे रखा है अपने को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रेंज निकालना है, कितना आएगा, फाइंड रेंज। अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपका जो प्रोसेसर है ना एनवीडिया का भी हुआ तो फूकने का चांस है। रेंज निकालना है। श्रीकांत है ना, एक ये बी वाले फ्लैट पे आगे मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना दो। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस तरह का शक्ल दे रखा होता है अपने को, व्हेन यू आर गिवन समथिंग लाइक दिस, तो क्लियर है कि आपका डोमेन कितना है, यही लेना है आपको, है ना। और अगर ये नहीं दे रखा होता है ना, अगर ये नहीं दे रखा होता है ना, ये पिक्चर नहीं दे रखी होती, तो डोमेन क्या होता है आर, क्योंकि आप समझो डिनोमिनेटर आपका कभी जीरो हो नहीं रहा है ना, डिनोमिनेटर कभी जीरो हो नहीं रहा, तो आपका डोमेन उस टाइम पे कितना हो जाता है आर, है ना। और फिर आपको कंप्लीट आर के लिए फिर अपने को रेंज निकालना पड़ता है ना। अगर उसने ये पिक्चर नहीं दी, सिंपली ये दिया, तो आपको डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। तो आप ही का काम है ये काम आपको ही करना है। नौकर थोड़ा ना बैठा है कोई कि कोई और करेगा, तो ये काम भी आपको करना है। इफ ही हैज गिवन ओनली दिस, ठीक है, अगर केवल ये पिक्चर दी, तो आपने देखा ही कई सवाल है ना, तो ये सवाल थोड़ा सा उसने हल्का कर दिया आपके लिए ना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बोला है कि भाई रेंज निकालो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये GIF का ब्रैकेट दे रखा है बच्चों ने, GIF का ब्रैकेट दे रखा है कि GIF का है। तो GIF कैसे खुलता है भाई, इसको तोड़ना पड़ेगा ना, 1 से 3 को तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ेंगे, अच्छा 1 पर ओपन है, 1 से 2 और यूनियन 2 पर क्लोज से लेकर के 3। GIF की डेफिनेशन देखी आपने, है ना। पता नहीं क्यों 1 पे क्लोज नहीं दिया, अब नहीं दिया तो नहीं दिया, है ना, 1 पर
क्लोज। हाँ, तो करें स्टार्ट। हाँ, खोलो भाई, खोलो इसको, है ना। तो एफ एक्स की डेफिनेशन आ गई आपके पास। 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ये आ जाएगा आपका एक्स 1 से 2 के लिए। और 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये है आपका 2 से लेकर के 3। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। अब अपन ये ना करें, बस ये ध्यान रखना, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बना के उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके कद्दू आएगा, क्योंकि पूरे x के लिए आता है ना। यहाँ से आंसर कब आता है? यहाँ से, है ना। इस तरह की चीज जो है कब आंसर देती है अपने को? जब x जो है पूरा रियल नंबर होता है, ऑलमोस्ट पूरा रियल होता है, डिनोमिनेटर को छोड़ के, है ना, डिनोमिनेटर 0 वाली चीज को छोड़ के, तब आता है आपका यहाँ से आंसर। तो अभी वो सिचुएशन नहीं है, बहुत छोटा सा इंटरवल है, तो आप dy बाई डी एक्स से जाओ, है ना। तो डिफ्रेंशिएट किया इसको भाई, dy बाई डी एक्स में क्या आएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। करो भी करो, डिफ्रेंशिएट करो, है ना, मैं क्यों कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, आयो क्यू एम, आयो क्यू एम करना है। आयो क्यू एम तो हल्का एग्जाम होता है, तो क्लियर कर सकते हैं बच्चे ना। मेन आपका वो आर एम ओ और वो आयो क्या कहते हैं उसको, हाँ, इन मेन वो होता है। आयो क्यू एम तो ऐसे क्लियर 10th का बच्चा कर लेगा आयो क्यू एम क्लियर, थोड़ा सा ठीक से पढ़ ले तो, है ना, मतलब मेरे से पढ़ ले तो। तो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2x। ठीक है, ये आ जाएगा। तो कितना आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ना, ये कितना आ रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, डिवाइडेड बाई, ये तो पॉजिटिव ही है, तो ऊपर फैक्टर क्या आ रहे हैं? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब ऐसे तो मतलब आप देखो 1 से 2 में क्या होगा? ये नेगेटिव आ रहा है, और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना भाई, 1 से 2 में, है कि नहीं। और भाई इसका भी डेरिवेटिव में 2 साइड में कर देंगे तो फैक्टर तो यही आने वाले हैं। तो ये आपका क्या आ गया? डिक्रीजिंग आ गया, है ना, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। और ये भी आपका डिक्रीजिंग है ना, ये ब्रांच भी आपका डिक्रीजिंग है। भाई नेगेटिव का डबल करोगे तो भी तो नेगेटिव ही आएगा, है कि नहीं। नेगेटिव का डबल भी नेगेटिव है। तो मैं क्या कह रहा था कि दोनों ही ब्रांचेस डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन जब होता है तो ऐसे केस में अगर मान लो 1 यहां पर है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो बताओ रेंज क्या आएगा? रेंज आएगा जो वैल्यू 2 पर है, यहां का y कोऑर्डिनेट से लेकर के जो वैल्यू 1 पर है, समझे आप। तो आपने क्या करना है? आपने रेंज बताना है एफ ऑफ 2 ओपन इंटरवल, एफ ऑफ 1 ओपन इंटरवल, ये आपका रेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसमें, है ना, यूनियन कर देंगे, आउटपुट ये आया, आउटपुट ये आया, अब वो भी डिक्रीजिंग है, तो वहां पर रेंज कितना आ जाएगा? एफ ऑफ 3 और यूनियन एफ ऑफ 2 पर किलोज आ जाएगा, किलोज, किलोज, किलोज यहां पर आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। निकाल लो एक बार वैल्यू 2 पर और 1 पर निकालना जरा। बादशाह 1 पे कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है ना। 1 पे कितना, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा ना। 1 पर कितना आ रहा है वैल्यू? 1 पर आ रहा है आपका 1/2, है ना। ठीक है, और 2 पर भाई कितना आ रहा है? 2/5, 2/5 आ रहा है। ठीक है, ये है आपका। साथ ही साथ आपका 3 पर वैल्यू कितना आ रहा है? 3/10, 3 पर आ रहा है 3/10, इस पे ओपन आ जाएगा। और 2 पर कितना आ रहा है? 2/5। अच्छा, एफ ऑफ ओ भाई वो तो दूसरी ब्रांच का निकालना था ना, इस ब्रांच का। 3 पर वैल्यू कितना आएगा? 3 पर आएगा 6/10, 3 पर आएगा 6/10, 6/10 कितना होता है? 3/5 ही होता है। 2 पर वैल्यू है ना, 2 इंटू 2 4, 4/5 है ना, 4/5 पर आएगा किलोज। ठीक है, तो इस ब्रांच से ये रेंज आएगी, ये वाई कोऑर्डिनेट आएंगे, इस ब्रांच से ये वाई कोऑर्डिनेट आएंगे। फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो मोटा माटी पकड़ो तो आपका ग्राफ यूं, मतलब यूं आएगा ऐसे, मतलब लाइन तो नहीं आएगा, थोड़ा लहराते हुए, थोड़ा इठलाते हुए, है ना, ऐसे आएगा ग्राफ। ठीक है, टापो भी टापो। चले भी आगे, हो गया प्रोसेस। क्या? हाँ, लेकिन मेरे दोस्त ये वाला पार्ट है ना, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर जा चुका है ना, उसका तो हो गया।
ठीक है, अब ये नया आया है, ठीक है, ये नया आया है, तो ये तो कंटिन्यूस है ना मेरे भाई, x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो कंटिन्यूस है ना, ठीक है, और इसी तरह से 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है, तो इसी कंटिन्यूस पार्ट का मैंने लिख दिया मिनिमा से मैक्सिमा रेंज, और दूसरे कंटिन्यूस पार्ट का ये पार्ट कंटिन्यूस, ये पार्ट कंटिन्यूस, दूसरे कंटिन्यूस पार्ट का लिख दिया रेंज, और दोनों को जोड़ दिया, ये भी y कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहा है, ये भी y कोऑर्डिनेट मुझे, सर आप मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, ये इल्जाम माँ बदौलत पर ये इल्जाम भी लगाया जाएगा, तौहीन हो गई भाई, तौहीन हो गई है। बताइए, आप सवाल तो पूछिए, इग्नोर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सवाल तो बताओ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डोमेन निकालना है इसमें, है ना, तो डोमेन निकालना है, अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ बेस दे रखा है अपने को x प्लस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और लॉग लिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 7, है ना, इसका डोमेन निकालना है अपने को ना। बोट, ये आपका डाउट था, बोट की वजह से मैं मतलब बोट देख करके मुझे जवाब देना चाहिए था। क्या है बोट भाई, अभी तो बारिश भी नहीं आई नोएडा में, नाले पे अभी बोट चलाओगे क्या, है, नाले पे चलाने के लिए बोट चाहिए आपको, थोड़ा बारिश आ जाने दो, नालों को साफ हो जाने दो, है ना, अभी क्या नाले से बहुत बदबू आती है अभी। इस 6 years PYQ इनफ फॉर मेंस, वाह, अरे मेरे लल्ला, हैं, अरे मेरे लल्ला, 6 साल का भी क्यों करते हो, 6 ही सवाल करके चले जाओ ना, डू ओनली 6 क्वेश्चन फॉर IIT मेंस, पूरे सिलेबस में बस 6 ही क्वेश्चन ले लो, उन्हीं को कर लो, उससे IIT मेन में हो जाएगा, इतना काहे कष्ट करते हो कि 6 पेपर दो, हैं 6 पेपर, अरे 2 साल के बहुत है भाई साहब, कैसी कहाँ, IIT मेन के आप 1 साल के दो, मैं तो ये कहता हूँ, फिर एडवांस के दो ना, फिर आप थिंकिंग को ऊपर लेकर के आओ, IIT मेंस के 10,000 सवाल लगा लिए तो मेन में रैंक नहीं आएगी, IIT मेन में मैथ्स में आपने 10,000 सवाल लगा लिए, मेन लेवल के क्वेश्चन कर लिए, मतलब मेंस के क्वेश्चन कर लिए, उससे कुछ नहीं होगा, IIT मेन के आप करो 2,000 क्वेश्चन कर लो, 2,000 टाइप्स मेन के कर लो, और 2,000 ही एडवांस के कर लो, या कम कर लो, मतलब एडवांस के 1,000 कर लो, 1,000 तो है ही नहीं, 1,000 में तो मतलब पूरा आपका सिलेबस ही हो जाएगा, 20 साल का तो हो जाएगा, है, तो 2,000 मेन के कर लो, और 1,000 आपकी जैसे DPP वगैरह में इस तरह के हल्के क्वेश्चन, ताकि थोड़ा स्टार्टिंग में अपने को अच्छा लगे, है ना, ऐसे कर लो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन में क्या होगा, अंडर रूट है, तो अंडर रूट को क्या करना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा। अच्छा भाई, ये इंटीजर का स्क्वायर है ना, इंटीजर का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स इंटीजर, है ना, कोई रियल नंबर तो है नहीं, कोई रियल नंबर तो है नहीं, तो इसमें मैंने बनाया परफेक्ट स्क्वायर, मान लो इंटीजर -5/2 लिखा है कि नहीं, इंटीजर -5/2 लिखा का स्क्वायर लिखा, प्लस 7 लिखा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 मेरे भाई, और 2 का 4, है ना, 7 4 28, ये आ रहा है 3/4, और अड़वा है इसके, इसके अड़वा बैठा है i-2.5 का स्क्वायर, है कि नहीं, अब मुझे आप बताओ, i तो इंटीजर है, वो तो करना ही करना होगा, उसका तो नेचर ऐसा है ना, तो i-5/2 का स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ आप, क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू, और कौन सी i की वैल्यू के लिए आएगा, ये बताओ। हाँ 0 पर, हाँ जी 1/4 सही है, आपका आंसर सही है, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 1/4 आएगा, और दो वैल्यूज के लिए आएगा, i की वैल्यू 2 ले लो मेरे भाई, या 3 ले लो, क्योंकि i 5/2 तो हो नहीं सकता ना, क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मेरे भाई क्या आप 5/2 ले सकते हैं, अरे कभी नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं, i तो इंटीजर होता है ना, तो आपको 5/2 के बिल्कुल पास वाला इंटीजर लेना होगा,
और 5/2 वो किस्मत की बात कि 5/2 बराबर दूरी पर है 2 से और 3 से, और स्क्वायर हो रहा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर सेम आ सकता है ना। तो 1/2 ले लो चाहे -1/2 ले लो, उसका स्क्वायर आ रहा है ना। तो ये जो वैल्यू है ना मेरे भाई, ये 1/4 से बड़ी है, और 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 कितना आ जाएगा, 1 या 1 से बड़ा आ जाएगा। ठीक, तो अब तक हमने ये पाया रेंज के माध्यम से। डोमेन कैसे कर रहे हैं मेरे भाई, रेंज के माध्यम से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन, हमने अब तक ये पाया कि ऐसे 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 करके आपका ये जो वैल्यू आएगा 1 या 1 से बड़ा ही आएगा। जब आपने x को रियल लिया होगा तो ये क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ा आ रहा है। तो क्या आपको पता है क्या कि अगर अंडर रूट को या लॉग को मैं लॉग ऑफ फलाना ढिमकाना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये नंबर 1 या 1 से बड़ा है, तो इस पे क्या कंडीशन लगेगी बता सकते हैं आप। अरे इस पर क्या कंडीशन लगा दूं कि ये नंबर जो है 1 या 1 से बड़ा, बेस पे क्या कंडीशन लगाएं कि लॉग की वैल्यू क्या आ जाए, 0 या उससे बड़ी आ जाए। इक्वल टू तो होता नहीं ना बच्चे, इक्वल टू नहीं होता ना। अरे अरे बाय द प्रिंसिपल ऑफ है ही है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ है ही है। आप केवल क्या कर दीजिए, बेस को आप 1 से बड़ा कर दीजिए, तो 0 से बड़ा तो अपने आप हो गया ना भाई। अगर आपने बेस को 1 से बड़ा किया और नंबर भी आपका 1 या 1 से बड़ा है, तो आपका जो लॉग है, लॉग का ग्राफ बेस 1 से बड़ा कैसा आता है, ऐसा आता है। तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ बेस 1 से बड़े के केस में क्या आ जाएगा, लॉग की वैल्यू आ जाएगी 0 या उससे बड़ी। लेकिन अगर आपने बेस 1 से कम कर दिया, बेस 1 से कम का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। आपने आपको ये तो पता है कि x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है, तो भाई इसमें तो नेगेटिव आ गया ना। बेस नेगेटिव में अगर आपने यहां पर 1 या 1 से बड़ा लिया, बेस 1 से कम में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव चाहिए नहीं क्योंकि अंडर रूट है ना, पॉजिटिव चाहिए। तो बस इससे आपका आंसर आने वाला है। क्या ये बात क्लियर हुई, x प्लस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 1, दैट्स इट। बस क्योंकि ये तो ऑल रियल के लिए ये सब होगा ही होगा। अगर x रियल रखोगे तो इंटीजर होगा, इंटीजर होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, 1/4 होगा, 1/4 से बड़ा होगा, 3/4 ऐड करोगे 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो बस केवल ये कंडीशन लगानी है। चले आगे चले। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा भाई ऐसा है, मान लो x का वैल्यू, मान लो मैंने ले लिया 1 से 2 से बड़ा ले लिया, थोड़ा छोटा बड़ा मतलब। तो आपने अगर मान लो x का वैल्यू 2 से बड़ा ले लिया, और फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होता है, 0 से 1, है कि नहीं। अगर आपने यहाँ पर नंबर 2 से बड़ा ले लिया, 2 से बड़ा प्लस 0 से 1, क्या ये 1 से बड़ा आ जाएगा, यस डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने x का वैल्यू -5 ले लिया, तो -5 और +2 टाइम्स 0 से 1, क्या ये 1 से बड़ा आ सकता है, नहीं आ पाएगा। क्योंकि ये भारी आदमी है ना, ये हल्का आदमी है, ये तो हल्का आदमी है, ये तो 0 से 1 होता है। तो आपका x जो है बहुत नेगेटिव, मतलब मैग्नीट्यूड में बड़ा नहीं हो सकता, नेगेटिव। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, कुछ आइडिया लगा हल्का सा है। तो x मान लो भाई -2 हो सकता है क्या, x -2 हो सकता है, -3 फ्रैक्शनल पार्ट के साथ सोचना होगा। चलो कुछ लिखना तो स्टार्ट करें, है ना। -3 से -2 एक बार देखते हैं, -3 से -2, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ अभी, है ना। x बिलोंग्स टू दिस, -3 से -2, तो भाई ये आ जाएगा x। और मेरे भाई फ्रैक्शनल पार्ट, अच्छा 2 है बाहर ना, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देख के आओ सब लोग कि क्या आता है फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू अगर x होता है -3 से -2। लाइन की इक्वेशन बता दो। देखो 0 से 1 क्या होती है, 0 से 1 होती है x, ठीक, 0 से 1 x, -1 से 0 x प्लस 1, -2 से -1 x प्लस 2, -3 से -2 कितना आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा मेरे ख्याल से ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2x प्लस ये 3x आ गया, और ग्रेटर देन आ गया आपका -5 आ गया। तो x अगर मान लो ये है, तो x क्या है, ग्रेटर देन -5/3। क्या ये सत्य है क्या, अगर ये मान के चलें तो ये आ रहा है अपना x -5/3 से बड़ा होना चाहिए। आ तो रहा है, कुछ पार्ट तो आ रहा है ना।
तो x अगर ये लिया तो मेरा आंसर ये आया -5/3। तो इसका जो मेरी अजम्पशन थी, है ना, ये मेरी अजम्पशन थी, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। हाँ, आ रहा है इसके अकॉर्डिंग आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा? -5/3 से लेकर के -2। -2 चेक करना जरा, क्या ये आंसर है? मतलब आप लोग एक बार इनइक्वालिटी देख लो, कंडीशन देख लो, क्या ये आंसर आ रहा है? -2 से बेटा, -2 है ना, तभी तो -2 से छोटा होगा ना, तभी तो इधर लिया है। ओ ओ ओ, सॉरी 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 सॉरी। हाँ मतलब हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, -2 से भैया आंसर आ जाएगा कद्दू, 5। आंसर है कद्दू, क्योंकि -5/3 से बड़ा और -2 से छोटा कुछ होता ही नहीं है। -2 से छोटा और -5/3 से बड़ा। मैं एक्चुअली माइनस कुछ और समझ गया था। -2 यहाँ पर है, -5/3 यहाँ पर है, तो इससे बड़ा और इससे छोटा कुछ होगा ही नहीं, 5। तो ठीक है, ये इंटरवल कट गया। तो अब -2 से लेकर के -1, चलो भाई चलो, खोलो खोलो खोलो, कितना आ रहा है? एक्स प्लस 2 टाइम्स, इसमें इक्वेशन आ जाएगी x+2, और इधर आ रहा है 1, कितना आ जाएगा? 3x ग्रेटर देन -3, x आ जाएगा ग्रेटर देन -1। चेक करना जरा, चेक करना जरा, x ग्रेटर देन -1 आ रहा है। क्या कोई ऐसा नंबर होता है जो -1 से छोटा और -1 से बड़ा हो? नहीं, कद्दू। दोबारा आंसर आ गया आपका कद्दू। ठीक है, x का वैल्यू ले लेते हैं अब, -1 से लेकर के 0, तो कितना आ जाएगा? x+2 टाइम्स x+1 ग्रेटर देन 1, 3x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1/3। हाँ, अब आया आंसर। अब आया आंसर क्या? -1/3 से 0। ठीक है, चलेगा। तो ये आंसर आ चुका है। अब थोड़ा और चले, 0 से लेकर के 1 लेते हैं। तो 0 से 1 कितना आ जाएगा? x+2 x ही हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, x आ जाएगा ग्रेटर देन 1/3। तो 1/3 से बड़ा और 0 से 1 क्या होता है? 1/3 से लेकर के 1। और आंसर आने लग गए हैं। x का वैल्यू बिलोंग कर रहा है मान लो 1 से 2। अब ये काम आपको करना है, अब मैं नहीं करूंगा। वैसे जस्ट 0 पर मेरे ख्याल से गड़बड़ हो रहा है, मतलब 1 पर गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 1 पर ये 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 0 ग्रेटर देन 1 होगा? नहीं, नहीं होगा। तो बस 1 मिसिंग है, 1 मिसिंग है। बस 1 के बाद तो सारे ही पॉइंट आ रहे हैं, है ना? मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, कितना आ जाएगा? 3, x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो 1 से बड़ा और 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा कितना आ जाएगा आंसर? 1 से 2 आ जाएगा। और भाई साहब अब तो दिख गया होगा आपको, x अगर 2 या 2 से बड़ा लूंगा, या 2 से 3 लूंगा बेसिकली, x आप 2 से 3 लोगे, तो क्या ये सारे आंसर दिख गए क्या आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि x अगर 2 से बड़ा ले लिया, तो 2 से बड़ा प्लस पॉजिटिव तो डेफिनेटली 1 से बड़ा आएगा। तो अब तो सीधे आंसर आपका 2 से इनफाइनाइट लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो करो भाई करो। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा वो दिमाग, टेरिबल मिस्टेक, सॉरी। करो भी करो, एक बार लिख लो आंसर, है ना, पूरा लिख लो पहले। हम शुरुआत में अच्छा अप्रोक्सीमेशन कर सकते थे वैसे ना, शुरुआत में अच्छा अप्रोक्सीमेशन कर सकते थे। शुरुआत में अच्छा अप्रोक्सीमेशन कैसे कर सकते थे? इसका वैल्यू 2 से बड़ा नहीं होगा, तो -2 से स्टार्ट कर सकते थे ना। -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 कितना आता? 0। तो -2 से भी बड़ा लेना होता, इसीलिए आ रहा था गड़बड़, है ना। तो खैर -2 से -1 सेफ साइड रहता। -1 प्लस, हाँ, तो ये भी मैंने गलत ले लिया, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, है ना। ये भी, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोचो आप, x अगर -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा, -1 से छोटा और 2 से छोटा, -1 प्लस 2 से छोटा क्या आएगा? 1 से छोटा आ जाएगा। -1 से छोटा और 1 से 2 से छोटा, -1 से छोटा और 2 से छोटा, 1 से छोटा आएगा। तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया, है ना, सॉरी, है ना। अगला क्वेश्चन और थोड़ा प्रलंकारी है, बस उसके बाद फिर अपन चल पड़ेंगे आगे। हाँ, डोमेन निकालना है अपने को, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है वाला तो। अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ, हाँ, ये लो, लिखो।
भाई आप 6 साल के पीवाई क्यों पूछ रहे हैं बार बार, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आईआईटी का मेन का एग्जाम जो होता है, मैंने समझाया ना आपको, आईआईटी का मेन का एग्जाम जो है वो एक साल में 20 होते हैं, है ना, 20 होते हैं, 18 19 20 के आसपास नंबर रहता है। तो आप सोचिए 25 क्वेश्चन इंटू 20, 500 हो गए मेरे ख्याल से ना, 25 इंटू 20, मोटा माटी वाला 19 20 25 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 500 क्वेश्चन हो गए एक साल में। तो आप बेसिकली एक साल के पेपर अगर आप दे रहे हो तो इसका मतलब आप 20 पेपर दे रहे हो। जेई एडवांस में अलग रहता है, जेई एडवांस में पेपर 1 पेपर 2 आता है, तो एक साल का मतलब 2 पेपर हुआ। वहां पर क्या हुआ, 20 पेपर हुआ। तो आपको बस एक साल या 2 साल के आप कंप्लीट कर लोगे आईआईटी मेन के, टॉपिक वाइज या पेपर वाइज जैसे भी। मेरे ख्याल से टॉपिक वाइज ही सही रहेगा। तो आपका काम हो जाएगा, 25 26 खेल खत्म। इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, क्योंकि एडवांस का करने का फिर टाइम चल जाएगा ना, निकल जाएगा ना। 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ब्रैकेट में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर। यानी कि ब्रैकेट का स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर है एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये अंडर रूट ऐसे दे रखा है, इसका डोमेन निकालना है। ध्यान रखना फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट के आगे ब्रैकेट है और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। एक चीज मैं आपको हल्की सी बता देता हूँ, है ना, क्योंकि कई बार ये भी आ सकता है। y इज इक्वल टू, मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x माइनस 3, है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ होती है क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। इसमें x में क्वाड्रेटिक बना लो आप, ये आपने किया होगा क्वाड्रेटिक में, x में क्वाड्रेटिक बना के d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y में इनइक्वालिटी आती है और इससे आपका आंसर आ जाता है। तो ये वाले सवाल अपन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि आप कर चुके हो क्वाड्रेटिक में। ठीक है, अपन इसके अलावा एक सवाल कर लेंगे, है ना। वो ये है e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन से हो जाएगा। और ये वाला सवाल रूट्स बताने हैं आपको, रूट्स ऑफ, नंबर ऑफ रूट्स है ना, नंबर ऑफ रूट्स। फंक्शन दे रखा है अपने को एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+1 का क्यूब माइनस 3x प्लस साइन एक्स। इस फंक्शन के कितने जीरोस आ रहे हैं? ठीक है, आज अच्छा टाइम होने वाला है क्या, 10 मिनट है? अच्छा 10 मिनट तो हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। चलो आप पहले लिख लो, लिख लो एक बार आप, है ना, सारे क्वेश्चन आप लिख लो आराम से, है ना। सर ये टोनापनी 11 में भी करवाया था। ये तो आपने, अच्छा टोनापनी, टोनापनी नहीं है, तो आपने था टोना, ये तो आपने लगता है। हाँ जी बताइए बताइए। टेस्ट में आ जाएगा, आपको बता देंगे टेस्ट का सिलेबस, क्योंकि आपके कुछ बैच में ये है ना कि किसी में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया है, किसी में ऐसे करके ना, है ना। इसका ये मुझे बात करनी पड़ेगी बाकी टीचर्स से भी कि वो कितना, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स ले रहे हैं, पुराने बहुत ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ना। मैं बता दूंगा आपको, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, है ना। भी स्टार्ट करते हैं ना। अगेन मुझे नहीं पता है अभी, शायद 25 26 तारीख को है मेरे ख्याल से ना।
एनीवेज तो अभी क्या करते हैं, हाँ 26 है ना वही। हाँ तो मैं कह रहा था कि लॉग के अंदर दे रखा है और लॉग को हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा लॉग को 0 या उससे बड़ा। ठीक। और बेस यहाँ पर हमारा क्या है, बेस हमारा है 1 से बड़ा, क्लियरली 3 है, 3 है। तो अब इसमें ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को क्या लिख लो आप, 1 का 3। तो आपका ये नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से बड़ा। बताया था ना, लॉग में जब बेस 1 से बड़ा हो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम साइड। याद आ रहा है क्या, अपन ने ऐसे सवाल किए। इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगी क्योंकि लॉग का बेस 3 है। अंडर रूट की वजह से, अंडर रूट की वजह से हमें इस लॉग को 0 या उससे बड़ा करना है। ठीक है, वही अपन कर रहे हैं। और अब मेरे सामने ये जो चीज है वो क्या है, 4/4 प्लस स्क्वायर है, स्क्वायर है। क्या ये मेरे भाई 1 या 1 से बड़ा हो सकता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप चाहो तो, है ना। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस किसी नंबर का स्क्वायर, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू किसी नंबर का स्क्वायर। इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा? अगर स्क्वायर 0 या उससे छोटा है तो इस नंबर को 0 ही होना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, द नंबर हैज टू बी 0, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। केवल 0 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 0 हो पाएगा। इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0 तो होगा ही नहीं। तो कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। लिखो भाई लिखो। हाँ बस इसी को सॉल्व कर, मेन सवाल अब स्टार्ट हुआ है ना, नाउ द क्वेश्चन इज स्टार्टेड। यही सवाल था कि कभी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। अब वो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं ना। लालू, लाल 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 लू, ये दिल मैं किसको दूं, लालू। हाँ जी, मेन सवाल यही है कि ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, पहले तो x को लिख लेते हैं अपन i प्लस एफ, है ना। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को बोलता हूँ i, i का स्क्वायर। और x कितना है, i प्लस एफ, तो ये आ जाएगा माइनस आई माइनस एफ। और ये आ जाएगा -2f, है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब फूफा को घेर लो चाहे इंसान को घेर लो, फूफा को घेर लो या इंसान को, दोनों ही ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों थे। दोनों में से किसी एक को घेर लो, दोनों में से किसी एक को घेर लो, किसी एक को घेर लो, दोनों में से किसी एक को घेर लो। अब घेरने के लिए ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, फूफा को घेरना है ना, फूफा को घेरना। क्योंकि फूफा जो है बड़े आराम से आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना आई में। ठीक, ऐसा है। तो आई इंटू आई माइनस 1/3 ये आपका ग्राफ आ रहा है। ठीक है, और फूफा का रेंज कितना होता है, फूफा का रेंज होता है आपका, फूफा का रेंज होता है आपका 0 से 1। ठीक है, बनाओ भाई ग्राफ। पैराबोला एक्स एक्स माइनस 1/3 का ग्राफ बनाया जाए। प्लीज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला एक्स एक्स माइनस 1/3। सर ये चैप्टर इतना मजेदार क्यों है? अच्छा, मजेदार लग रहा है। अच्छा, मजेदार, मजेदार लिज्जतदार, खतरनाक लग रहा है। इस चैप्टर में मैं बता देता हूँ, मतलब इस चैप्टर तक बच्चों को पता चल जाता है कि अरे भाई साहब अब कैलकुलस आ गया है। हाँ जी, ये एक्स एक्स माइनस 1, तो पैराबोला बनेगा, है ना। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, दो रूट आ रहे हैं, अपवर्ड फेसिंग आएगा, ऐसा ऐसा आपका आ जाएगा। ठीक है। ना ना ना, ना ना ना, ना ना ना। तो आई आई माइनस 1/3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा क्या है, y इज इक्वल टू 0। और यहीं कहीं, यहीं कहीं मेरा दिल खोया है, यहीं कहीं y इज इक्वल टू 1 कहीं होगा। तो i क्या होगा, i तो इंटीजर होता है ना, i तो इंटीजर होता है 0। ठीक है, 0 है, 1 है, -1, हाँ कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। देखना जरा इसका वैल्यू कितना आ रहा है, प्लीज ट्रैक, ट्रैक करो कि i का वैल्यू, i का वैल्यू 2 पर ये फंक्शन आ क्या रहा है, क्या ये 0 से 1 आ रहा है, आएगा ही, खैर वो तो ग्राफ से दिख रहा है, आ रहा है ना। 2 के लिए कितना आ रहा है, 2 इंटू 1/3, हाँ सही है। तो
2 यहाँ पर है, 3 पे देखना, 3 पे कितना आ रहा है, 3 इंटू 2/3, ये 2 आ रहा है, ये गड़बड़ हो जाएगा। आई का वैल्यू 3 पर, आई का वैल्यू 3 पर बादशाह, ये वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। और -1 पर देखना, -1 इंटू -2/3, हाँ ये भी ठीक है। तो -1 तनिक यहाँ होगा लल्ला, लल्ला, और -2 पर क्या हो रहा है लल्ला, अरे -2 पर क्या हो रहा है लल्ला, ये तो 2 आ गया लल्ला, -2 पर ऐसा आ गया, ऐसा ग्राफ आ रहा है ना, ऐसा ग्राफ आ रहा है ये। और हमें क्या चुराना था, हमें करना था क्या, हमें करना था क्या, ये करना था हमें, ये। तो इस पार्ट, पैराबोला के इस पार्ट को कौन कौन से इंटीजर्स के लिए ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ एक्स तो क्या है, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर इंटीजर ही लेना है। तो बताइए इस इनइक्वालिटी के इंटीग्रल सॉल्यूशंस, एक्स -1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 के इंटीग्रल सॉल्यूशन। आंख का अंधा देख के बता देगा, आंख का अंधा देख के बता देगा 0 और 1, क्यों 0 आ रहा है ना भाई, ये 0 आ रहा है कि नहीं। बाकी आप बताइए, अंधे ने तो बता दिया, अब आप भी तो बताइए। इस इनइक्वालिटी के दो हैं, -1 और 2 भी आड़ा है, -1 और 2 आड़ा है। अब आई जब ये आड़ा है, उस टाइम पर फूफा क्या आड़ा है, फूफा और इंसान में कनेक्शन है ये, आई जीलो है तो एफ कितना आ जाएगा जीलो, आई 1 है तो एफ कितना है जीलो, आई -1 है, आई -1 है तो ये आला है 2/3, और आई अगर 2 है, 2 4 2/3, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये मैं क्या कहता हूँ कि आई, सॉरी, एक्स क्या होता है, एक्स होता है आई प्लस एफ, है ना, यही तो होता है, लिखा था ना स्टार्टिंग में, कहाँ लिखा था, पीछे चला गया पन्ना, नहीं यहीं पर है, यहीं पर है, कहाँ है, ये एक्स था, एक्स को मैंने लिखा था आई प्लस एफ, है ना। तो भाई 0 + 0 कितना आ जाएगा 0, 1 + 0 कितना आ जाएगा 1, -1 + 2/3, आंसर यहाँ लिख रहा हूँ 0 1, -1 + 2/3 कितना आ जाएगा 1/3, और 2 + 2/3 कितना आ जाएगा 8/3। ये आपके पास 4 नंबर आ रहे हैं ना एक्स, ये आपका आंसर है बेटा। नेगेटिव आ रहा है क्या, अच्छा सॉरी, -1/3 ये, हाँ कर दिया भाई साहब, जान ले लो बच्चे की ना। चलो लिखो, ये आंसर है। डोमेन में कितने नंबर हैं, 4, रेंज में कितने नंबर है, जल्दी से बताओ। एक ही है, एक ही है भाई। आप देखो ना, आप क्या कंडीशन लगा रहे थे कि ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, पर ये तो इक्वल टू 1 ही करना पड़ेगा ना आपको, इक्वल टू 1, ये कुछ नहीं हो सकता, इक्वल टू 1 ही आएगा यहाँ पर, उसके अलावा फिर ये डिफाइंड ही नहीं है, तो 1 का लॉग 0 आ जाएगा केवल। आपका ग्राफ कैसे बनेगा ना, 4 पॉइंट आएंगे ग्राफ पर, देर आर ओनली 4 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ठीक है। प्ले विद ग्राफ कैसी है बेटे, आप इसका ग्राफ बना लो, आप मतलब आंकड़ी ना बांकड़ी, आपका मतलब समझ गए ना, बहुत कर रहे हैं पर इतना जरूरत नहीं पड़ती इतनी ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो अगला टाइटल है, अगला टाइटल है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या, कई बार पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाते हैं काफ़ी हैवी टाइप्स ना, इसीलिए बस हल्का सा लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पर कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो भाई जब आप किसी को डिवाइड करते हो, क्वेश्चन आता है क्यू, और क्या कहते हैं इसको, डिविडेंट, यहाँ पर डिविडेंट है, यहाँ डिविडेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन है, डिवाइजर है, और प्लस कितना आता है रिमाइंडर। ध्यान रखना आपने डिवाइड किया है किससे, डी से, तो आपका रिमाइंडर का जो डिग्री होता है, रिमाइंडर का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, लेस होता है ना, लेस देन होता है किससे, डी के डिग्री से, डिग्री ऑफ डी। यानी कि मान लो आपने एक क्यूबिक से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका क्वाड्रेटिक आएगा, है ना, क्यूबिक से डिवाइड किया, डिवाइड बाय क्यूबिक, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। हो सकता है लीनियर आ जाए, है ना, कोई हो सकता है स्पेशल कंडीशन हो जिसमें लीनियर आ जाए, पर ऐसा होता है, ठीक है। प्रोसेसर जीपीयू गर्म हो गया कुछ कह रहा है कोई बच्चा भी, ठीक है ठीक है, अब ठीक है, मैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है एंड कर देते हैं, कोई नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा आप खुद ही रिवाइज कर लेना रिमाइंडर थ्योरम,
है ना, थोड़ा खुद ही रिवाइज कर लेना कि किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, क्वेश्चन क्यू है, रिमाइंडर डी है, रिमाइंडर आर है, और ये है ना, हल्का सा सवाल कराऊंगा फिर सीधे ना। ठीक है, ओके बाय। हाँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, अब डीपी 1 2 3 अब कर लो स्टार्ट क्वेश्चंस। ठीक है, शीट मिल गई ना आपको? हाँ, दो डीपी तक कर लो, डोमेन के सवाल, रेंज के सवाल।